उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो हम बहुत ही परेशानी के हालत में हैं, क्योंकि पीछे कोई रोज़गार नहीं रहा। ये जो पैसों का शापर था उसको फाड़ दिया। पैसे जो हैं सारे खिलर गए। उनका आपस में जो मज़ाहमत हुई, गुत्थम-गुत्थ हुई, के दिल के ऊपर जा लगा, सीने के ऊपर। तो भाई की उसी वक़्त डेथ हो गई। ये भी चक्कर लगाए हैं, थानेदार को भी कहा है इस्लामपुरा, नासरवास का तरला भी किया है, भी नामालूम जो अफराद हैं उनको ढूँढो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मैं इस वक्त कोट अब्दुल मालिक में मौजूद हूं, जहां 4 बच्चों का बाप अपने दुकान के बाहर खड़ा हुआ एक डकैती की वारदात को देख रहा था कि कुछ नामालूम जो डाकू हैं वो 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों को रोकते हैं। उनके पास पैसे होते हैं, क्योंकि वो पीछे से कहीं से आ रहे थे पैसे निकलवा के, तो उनकी वो रैकी की होगी और मुलजमान उनको ताक़ब करते हुए जो इस्लामपुरा थाना है उसकी हदूद में आकर रोक लेते हैं। सरेआम ये डकैती की वारदात हो रही होती है, बहुत सारे लोग इस वारदात को देख रहे होते हैं और मोबाइल पर वीडियोस भी बना रहे होते हैं। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि सरेआम डकैती की वारदात होने के साथ साथ और उस कत्ल होने वाला जो शख्स था वो उनकी फैमिली मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि आपको कैसे पता चला कि उनका भाई जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वारिस वारिस भाई, आपको क्या पता चला था कि आपके भाई को किस तरह से गोली लगी है? जो दुकान का मालिक है ना खालिद, उसके पास घर का नंबर था इस बच्ची का, आरिफ साहब की बेटी का। उन्होंने घर फ़ोन किया कि डाकू आए हैं, या डाकू ने तकब किया है, किसी और के साथ झगड़ा था अच्छा। आपके पापा की दुकान के सामने। ठीक है। तो उनको जो है ना फायर लग गया दिल के ऊपर। अच्छा। ठीक है। तो जब मैं भी कचहरी था, वहाँ से मैं फ़ौरन जो है ना वहाँ पहुँचा। पहुँचते-पहुँचते 10 मिनट के अंदर-अंदर ना आरिफ भाई को फायर लगा हुआ था। उन लोगों ने उठा के मुंशी अस्पताल ले गए। अच्छा, आरिफ वहां पर वो डकैती की वारदात देख रहा था, उसके साथ ये वारदात नहीं हुई? उसके साथ वारदात नहीं हुई। वारदात किसी और के साथ थी। वो लोग शालमी का वो ताजर थे शालमी ताजर के। थे, उनका वो मुलाज़िम था, एहसान नामी बंदा है। अच्छा, ठीक है। उसका ताक़ब करते हुए वो 40 लाख रुपए लेके ना गुलशन रावी मज़ान बैंक से, सुनने में ये आया है, ठीक है। वो आ रहा था, शालमी आ रहा था या जो भी उसका रास्ता था। ठीक है। वो जब पहुंचा अपना ये जो क्या नाम है, चौहान रोड के पास। चौहान रोड, मेन रोड के ऊपर जब वो पहुंचा तो उनके अंदर जो है ना मज़ाहमत हो गई। अच्छा, आपस में उन्होंने उनको रोक लिया। उनको रोक लिया। उनके जो पैसों का शापर था उसको फाड़ दिया। पैसे जो है सारे खिलर गए। उनका आपस में जो मज़ाहमत हुई, गुत्थम-गुत्थ हुई, फिर वो डाकू ने अपने आप को बचाते हुए उसके ऊपर फायर कर दिया। फायर की आवाज़ सुनने के साथ ही भाई की दुकान बिल्कुल सामने, वो बाहर आया, क्या हुआ? तो उसने एक हवाई फायर किया, जो सामने रक्शे को लग के भाई के दिल के ऊपर जा लगा, सीने के ऊपर। तो भाई की उसी वक़्त डेथ हो गई। अच्छा, उसी टाइम मौके पे उसकी डेथ हो गई थी कि हॉस्पिटल जाके उसकी डेथ जाते हुई? जाते 10 मिनट के अंदर-अंदर ना, या 10 मिनट के बाद उनकी डेथ हो गई। अच्छा, तो वो जो डाकू थे उनको किसी ने पकड़ा कि अभी तक वो अभी भी फरार हैं? अभी तक फरार हैं, अभी तक उनको उनको किसी ने नहीं पकड़ा। तो आज 1 हफ्ता हो गया है, थाने भी चक्कर लगाए हैं, थानेदार को भी कहा है इस्लामपुरा, नासरवास का तरला भी किया है, भी नामालूम जो अफराद हैं उनको ढूँढो। हमारा भाई जो है ना वो बेगुनाह जान से हाथ धो बैठा है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो हम बहुत ही परेशानी की हालत में हैं, क्योंकि पीछे कोई रोज़गार नहीं रहा। जवान बच्ची हैं, उनकी शादी भी करनी है, और भी घर के कई मसले मसाइल होते हैं जिनको पूरा करना होता है। अच्छा भाईजान, जो डाकू जिन्होंने ये सारी वारदात लूट मार की वो उन्होंने वारदात किसी और लोगों के साथ कर रहे थे, उनको कुछ नहीं हुआ, आपके भाई को गोली लग गई? एक उनका जो एहसान नामी बंदा है ना, उसको गोली लगी है अच्छा। पहले। उस गोली का आवाज़ सुन के जब भाई दुकान से बाहर आए हैं ना, तो दूसरी गोली जो उसने हवाई की है, वो अचानक रक्षा के साथ टकरा के, रक्षा बाडी के साथ, वो भाई के सीने के ऊपर जा लगी, और अपना भाई का जो यानी कि गोलियां जो थी डाकुओं की तरफ से चलाई गई, उन्होंने हवाई फायरिंग नहीं की बल्कि सीधी गोलियां चलाई? सीधी गोलियां चलाई हैं वाम के ऊपर। उनमें मेरा भाई अपनी दुकान के बिल्कुल मेन गेट के ऊपर खड़ा था। तो 70-80 फुट कह लें या 100 फुट के फासले पर वो गोली जो है ना उनके सीने पर आती लगी। बिल्कुल जी, उन मकतूल की बेटी से भी बात करते हैं। जब उनको पता चला कि इनके वालिद को जो गोली लगी है और फिर उसके बाद वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो इन पर क्या क़यामत गुजरी होगी। बेटा, क्या नाम है आपका? अनम। ऊंचा बोलो, क्या नाम है आपका? अनम। अच्छा, आपको जब कॉल आई थी क्या बताया गया था?
खाली ये बताया गया था पापा को गोली लग गई, और कुछ नहीं था हमें बताया। बाद में फ़ोन आया था, बाद में फ़ोन आया था, कह रहे हैं पापा का इनकार हो गया, उनको किसी ने गोली मार दी है। अच्छा, जिस दिन पापा आपके घर से गए थे काम पर, क्या कह के गए थे? पापा कुछ, मेरे पापा इनकी जनाजा था ना बाहर, तो वो पापा जल्दी बाहर निकल गए थे। पापा कह रहे आज मेरे सारे आज चल जाना, तो पहले पापा कहते नहीं जाना, फिर पापा कहते नहीं चल जा, तो कोई काम हो ही शायद, तो पापा घर से बाहर चलेंगे। बस इतनी देर पहले आगे पीछे 9 बजे, 9:30 जाते हैं, उस दिन सारे आज चले गए थे। उस दिन जल्दी चले गए थे। जी जल्दी जल्दी गए थे। तो अब आप क्या कहना चाहोगी कि आपके पापा को जो है वो बेगुनाह थे, उनको गोली मार के कत्ल कर दिया, ऐसे कातलों को क्या सजा मिलनी चाहिए? सर आप बताएं, बच्ची नहीं कुछ भी बता पा रही। सर ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਾਤਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अच्छा सर, इतने दिन गुजर गए हैं, ये सारी वारदात हुए, पुलिस ने अभी तक एक भी मुलजम ट्रेस नहीं कर सकी, जबकि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, सारी वारदात की वीडियो मौजूद है, क्यों नहीं ये पुलिस गिरफ्तार कर पाई? कि किसी ने भी ना उन लोगों को अरेस्ट करना चाहा ही नहीं। पता नहीं ये कैसे काम करते हैं ये अपना महकमाना तौर पर। अगर वो चाहें तो जिस तरह मुझे बताया गया था, नासिर बास या दिल इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर था, कि रातों रात हमने पकड़ लेना है। 22 थानों को डीआईजी ऑपरेशन ने कह दिया है कि उन बंदों को पकड़ो और फौरन गोली मार दो, जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश करो। अभी तक 6 दिन हो गए हैं, कोई इसके ऊपर ना लायामल नहीं होगा। तो पुलिस अब आपको क्या कह रही है कि जी हम कार्रवाई कर रहे हैं, मुलजमान को गिरफ्तार कर लेंगे, कि अभी तक इसी तरह ही है? यही जो आपने लफ्ज़ बोले हैं, यही वो हमें कह रहे हैं कि अभी मिले नहीं हैं, पकड़ते हैं, कल करेंगे, आज करेंगे, हमें मालूम नहीं हो रहा कहाँ हैं, बस ये बात करते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी डकैती की वारदात में होने वाली जो कत्ल की वारदात थी, उसकी कहानी आपने सुनी, और पुलिस का रवैया भी आपने सुना कि किस तरह से पुलिस जब मौका कोई इस तरह का हो जाता है, कोई वारदात हो जाती है, तो उस वक्त पुलिस जो मकतूल होते हैं, जो आम शहरी होते हैं, उनके साथ बड़ी नरमी से पेश आती है। जो ही वक्त गुजर जाता है, फिर उसके बाद इनका रवैया वैसे का वैसा हो जाता है। मुलजमान अब तक फरार हैं, और पुलिस जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, या सिर्फ इनको झूठियाँ तसल्लियाँ दे रही है, ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की जो सरेआम जो डाकू दन दनाते फिरते हैं और लूट मार करते हैं, तो हमारी जो पुलिस है, जो ऐसे डाकुओं को पकड़ने के बजाय आम शहरियों पर झूठे मुकदमा दर्ज कर देती हैं, और सियासी जो मुखालफिन हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये मुलजमान जल्द गिरफ्तार होंगे और इनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।